हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। अब हमको पता है कि हमारा अमीनो एसिड कैसे होता है, डाइपोलर नेचर का होता है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम एंड नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो पहली केस हम डिस्कस करते हैं कि ये केस है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम है। ठीक है, विच एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर। अब ये क्या करेगा, ये एज अ प्रोटॉन डोनर काम करेगा, अपना एक प्रोटॉन डोनेट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को। इट इज एसिडिक सेंटर Ka, therefore refer to as the acidity of substituted ammonium ion। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना अपना एक H प्लस प्रोटॉन डोनेट किया वाटर मॉलिक्यूल को और हमको ये प्रोडक्ट मिला और ये वाला मिला। ठीक है, अब हमको अगर Ka निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों का भी, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली हमने क्या किया, कार्बोक्सिलेट आयन ये जो है, ठीक है, नॉट अमोनियम ग्रुप, इसमें हमने देखा कि ये क्या है, एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब ये क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस में प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहे हैं। तो ये प्रोटॉन भी किससे लेंगे, तो HOH प्लस और माइनस, इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट लेंगे। ठीक है, अब इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, दैट इज इट इज बेसिक इन सेंटर एंड देयरफॉर इसकी Kb वैल्यू जो आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इनका भी मल्टीप्लीकेशन, ओके, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रेफर टू द बेसिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Ka और Kb। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb ऑफ अमीनो एसिड से ग्लाइसिन अल्फा अमीनो एसिडिक एसिड can be justified in the term of dipolar structure by calculating the value of conjugate base and conjugate acid and comparing them with the observed value। तो हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है Ka की, Kb की, और उनकी वैल्यू को कंपेयर करना है ऑब्जर्व वैल्यू के साथ, जिससे हमको पता चलेगा कि ये कैसे, ये डायपोलर नेचर के, उनका एसिडिक बेसिक बिहेवियर कैसा है, उसको जस्टिफिकेशन मिलेगा। सो हमने पहले लिया कि जस्ट एक एग्जांपल लेते कि हमने लिया है कि Ka और Kb ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है, इनकी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो हमको दी Ka की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -10 और इससे निकालनी है हमें Kb की वैल्यू जो कि कॉन्जुगेट बेस होता है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है Ka मल्टीप्लाई विथ Kb इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -14। सो हम Ka की वैल्यू पुट करेंगे, Kb एज इट इज रहेगा और ये वैल्यू एज इट इज। सो Kb इज इक्वल टू, हमको ये रेशियो मिल जाएगा और Kb की वैल्यू मिल जाएगी 6.3 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -3। सो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, दिस वैल्यू इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिफेटिक अमाइन। तो ये हमको बता रहा है कि कैसे एलिफेटिक अमाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमको दी है Kb की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -12 और हमको निकालनी है Ka की वैल्यू। ठीक है, दैट इज एसिडिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस। ओके, सो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, Ka मल्टीप्लाई विथ Kb इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -14 और इससे हम क्या करेंगे, Ka की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 4 इंटू मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -3 और ये हमको क्या बताती है, दिस वैल्यू इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिफेटिक एसिड। ये एलिफेटिक अमाइन दैट इज बेसिक के लिए रिस्पॉन्सिबल था और ये एलिफेटिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनकी Ka की वैल्यू और Kb की वैल्यू से हमको ये पता चला कि एक एसिडिक भी बिहेवियर शो करते हैं और बेसिक भी बिहेवियर शो करते हैं।